सो निर्भय जगद्गुरु संत रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राजमय जा मिले सबको अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम। आज की वाणी में मैं गुरु रविदास महाराज की अमृतवाणी, उस अमृतवाणी के विचार आपके सामने रख रहा हूँ। भाइयों और साथ संतियों, संत रविदास महाराज ने इस पृथ्वी पर जब जन्म लिया तब ये मनुवादी लोगों का, जातवादी लोगों का और कर्म कांडों का हैदोस मचा गया था। उस समय गुरु रविदास का आना और समाज का नवनिर्माण होना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण होना और कर्मकांड पाखंडवाद को खत्म करना, ये चैलेंज गुरु रविदास ने स्वीकार किया। उनके साथ साथ संत कबीर ने भी अपने दोहे के माध्यम से समाज को जागृत करने का काम किया। उसी प्रकार इस कर्मकांड को, इस पाखंडवाद को हटाने के लिए, मिटाने के लिए गुरु नानक ने भी बहुत बड़ा काम किया। उनकी वाणी अमृत वाणी है। ऐसे साधु संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होते होवे गुण प्रवीण। इस वाणी में, इस दोहे में संत रविदास ने कहा है, एक ब्राह्मण हो या कोई ऊंच जाति का हो, उसको पूजना, उसको धन्य मानना, उसको ईश्वर का अवतार समझना, उसको देवता मानना बहुत गलत है। ब्राह्मण है मगर उसके पास अच्छे गुण नहीं है, वो चांडाल सम है, वो नरक जैसा है, वो आदमी के लायक नहीं है। मगर शूद्र जाति में पैदा हुआ, निचली जाति में पैदा हुआ, ऐसा एक आदमी अगर समाज के लिए अच्छा काम करता है, सामाजिक प्रबोधन करता है, अस्पृश्यता मिटाने का काम करता है, गुरु चरणों का वंदन करता है, ऐसा आदमी चांडाल होकर भी उसका अगर गुण अच्छा है तो वो गुण पवित्र है, उसको वंदन करना चाहिए। गुरु रविदास की इस वाणी में गुणहीन जिन जिन आदमी के अंदर काम वासना है, क्रोध है, मद है, मत्सर है, दंभ अहंकार है, ऐसे विकारों से जो आदमी परेशान है, उस आदमी ही गुणहीन है, उसको हम मानते नहीं। गुरु रविदास के चरणों में आकर के जो अच्छे गुण है, जो समाज के हित के लिए गुण है, ऐसे आदमी को पूजने हैं। वो जात से बड़ा नहीं होता, आदमी कर्मों से बड़ा होता है। रविदास कहे जाके हृदय रहे रीन दीन राम, जो भगता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। गुरु रविदास जी इस दोहे में कहते हैं कि संत रविदास जैसे उनके वाणी से अगर कहीं भगवंत है तो हर आदमी के हृदय में भगवंत है। कहाँ राम है, उनके हृदय में है। कहाँ रहीम है, उनके हृदय में, पवित्र हृदय में, शरीर में ही राम बसा हुआ है। और जिस राम बसा हुआ है, जिस शरीर को पवित्र माना है, उसमें से मद मत्सर दंभ अहंकार ईश्वर विकार को मुक्ति पाना है। आदमी जब बैठता है उसी प्रकार वो आदमी का निंदा करना, आदमी चुगली करना,
जात वर्ण भेद के जो अवडंबर मचाना, ऐसे कर्मों से आदमी खलास हो जाता है। ऐसे आदमी को उसको क्रोध वासना से उसको निपटाने का काम गुरु रविदास ने किया। अगर आदमी का मन पवित्र है, आदमी का मन सच्चा है, आदमी का मन में अच्छे विचार आते हैं, तो वही स्वर्ग होता है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजो सहज स्वरूप। अगर मन आदमी का है, उसका दिल अच्छा है, उसका पवित्र मन को हम पूजना चाहिए। मैं आपको सभी संगत को ये बताना चाहता हूँ, जैसे गुरु रविदास ने काम किया है, कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न देखा, वेद कतेब पुराण पुराण सहज एक नहीं देखा। हमारा शास्त्रों में, हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में चाहे हम देखते हैं राम कहिए, राम किधर है, रहीम किधर है, ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, वो सबका नारा एक ही है, सब आदमी का हित हो। इसीलिए आदमियों के अच्छे विचारों के लिए, उनकी उच्च नीचता खत्म करने के लिए ये सब ईश्वर के रूप है, लेकिन सबका ईश्वर एक ही है। इस ईश्वर को पाने के लिए अनेक ग्रंथों ने अपने अपने विचार से उनमें अपना विचार रखा। जैसा वेद है, कतिपय भाई पुराण है। ये इस ग्रंथ में कोई ग्रंथ ने नहीं बताया कि जाति बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ या आदमी की निंदा करो, चाड़ी चुगली करो, ऐसा कोई ग्रंथों में नहीं बताया है। सबका ईश्वर एक है, आदमी एक है, मनुष्य एक है, तो उसको वंदन करना ही बेहतर है। ऐसी वाणी गुरु रविदास ने अपनी गुरु अमृत वाणी में रखी है। संत कबीर ने कहा एक जगह पे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, योल करो तलवार का, पढ़े रहने दो मैन। साधु किस जाति में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ, किस कुल में पैदा हुआ, ये महत्व का नहीं है, लेकिन आदमी जो पैदा हुआ है उसका ज्ञान कितना है, वो कितना अच्छे विचारों से भरा हुआ है, उसको सोचने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं तलवार का ऊपर का मैन देखने से तलवार अच्छी है या नहीं इसको मालूम नहीं होता है, लेकिन तलवार जो है, जो काम करते हैं उसी विचारों से, मैन से कोई मतलब नहीं है। आदमी ऊपर से रंग रूप से अच्छा नहीं दिखता है, मगर अंदर के गुण से अगर वो दूषित है, वो गुणहीन है, तो वो आदमी कुछ काम का नहीं है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान। आदमी शूद्र कुल में पैदा हो, निचले जाति में पैदा हो, लेकिन उसका ज्ञान पवित्र है, ज्ञान अच्छा है, उच्च दर्जा का है, तो वही ईश्वर के समान है। ऐसे लोगों को, ऐसे संत कबीर ने एक जगह अपने दोहे में कहा है। मैं इस समय पर मैं एक कहना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अपने सभी मनुवादियों को खत्म करने के लिए, सभी लोगों को अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने के लिए, मानव का हक अधिकार देने के लिए अपना काम किया। उसी बाबा साहब को बहुत ही हालत में शिक्षा पाने का मिला, उसको शिक्षा पाने का अधिकार ना था, ना कोई उसको स्पर्श करने का अधिकार ना था, फिर भी बाबा साहब ने उस मनुवादियों को, उस पाखंडवाद को खत्म करने के लिए सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण करके भारत का एक बड़ा संविधान खड़ा कर दिया और सभी मानव जाति के लिए उस संरक्षण और समता का विचार रखा। उस बाबा साहब को भी हम वंदन करते हैं। ऐसे कहते हुए मैं गुरु रविदास को प्रणाम करता हूँ, उनके अमृतवाणी को नमन करता हूँ और मैं मेरे विचारों को यहाँ विराम करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।